मैं रामबदन कुमार आज अपने जन्मस्थल की धरती से आज हम फिर प्रकृति को बचाने के प्रयास में आए हैं। इस माध्यम से आज हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आज का जो कृषि पद्धति है किस प्रकार से होता है, इसके बारे में मैं जानकारी देने के लिए आया हूं खेत में। आज हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को किस प्रकार से भूलते हुए नजर आ रहे हैं और किस प्रकार से बचाना है, इसके बारे में विचार करने का दिन है। आज हम देख पा रहे होंगे आप, आज देखिए ये गाय जो है, गाय के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये जर्सी गाय है जो अपनी सभ्यता में हम पहले देसी गाय रखते थे, अब उस सभ्यता को भूल गए हैं। इसी के बारे में यह हम मानते हैं कि अपना जो देसी गाय है वो कहाँ चला गया, विलुप्त हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अपना एक ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील देश में जब अकाल आया आज से 200-300 साल पहले, वहाँ के राजा ने सभी कुछ देसी गाय यहाँ से भारत से मंगाया और आज के डेट में, आज वर्तमान स्थिति में पूरा देसी गाय ब्राज़ील में है और अपने देश से देसी गाय विलुप्त हो गया। आखिर इस पर विचार करने का दिन है, फिर से वापस देसी गाय को लाने का दिन है। यह कैसे होगा संभव, यह आप लोग थोड़ा विचार कीजिए। इसके बारे में सबको सोचना ज़रूरी है क्योंकि एकता में बल है। जब एक साथ का है कि अब देसी गाय का फ़ायदा देखिए, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र, उससे यदि हम खेत में यदि पालते हैं, उसका ये बेनिफिट होगा कि हमारा अच्छा फसल होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। हमें पेस्टिसाइड केमिकल का जो उपयोग करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, इस क्रांति में आप भी जुड़िए ताकि इसके साथ प्रकृति बच सके और आप भी बच सकते हैं। इसलिए बार बार आप लोगों से निवेदन यही है कि प्रकृति को बचाने के प्रयास में जहाँ तक संभव हो आप कोशिश कीजिए। किसी भी क्षेत्र में, वो भाषा का क्षेत्र हो, वो कोई भी जो अपना पुरानी परंपरा था, वो खेती करने का तरीका था, और जो भी कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, जो पुराना था उसको वापस लाना ही मकसद है ताकि अपनी संस्कृति और सभ्यता बचा रहे। और मैं यही अंत में कहना चाहता हूं कि हमारे एक करने से तो नहीं हो सकता है, एकता में बल है। यदि सभी आदमी सोचे कि नहीं कुछ न कुछ करना है तो तब जाके परिवर्तन हो सकता है। आखिर बहुत किसान ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर ये हो जाता है कि एक आदमी को करने से तो होगा नहीं, क्योंकि खेत में केमिकल और पेस्टिसाइड के हिसाब से अपना खेत भी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो रहा है। अब सब आदमी इसका प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा। इसलिए यहाँ पर जहाँ तक संभव हो आप लोग ऑर्गेनिक खेती, अभी खेती का सीजन आ रहा है, अभी सब खेत में फसल बोएंगे, गेहूँ, धान, मक्का, जौ, बाजरा, रागी। इसलिए अभी मोटा अनाज का उत्पादन के लिए भी ध्यान दीजिए। किसान भाइयों से आग्रह है कि जब भी समय मिले, अभी जो सीजन चल रहा है फसल उत्पादन के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप मोटा अनाज का पैदावार कीजिए ताकि वह, उससे मिट्टी भी बचा रहेगा और वह खाने के लिए पौष्टिक तत्व के रूप में ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोनों काम हो जाएगा। और इसलिए हम यह बार बार प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी जो है उसको बचाने के प्रयास में लगे हैं ताकि अपनी जो नेचुरल, जो प्राकृतिक चीज़ था वो खाने को नहीं मिल रहा है। आप रुपया भले ही कमा सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए यह बात आप ध्यान में रखिए कि कभी भी आप अपना जो बच्चे का पौष्टिक आहार होना चाहिए, जो भोजन होना चाहिए, वो अपना खेत का यदि हो तो और शुद्ध है तो प्रयास करते रहिए। इसके साथ और आगे वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रकृति को बचाने का हर संभव प्रयास करने के तरीके को बताते रहेंगे। आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा, तभी जाके संभव हो सकता है। शायद अभी बहुत आदमी प्रयास कर रहे हैं कि खेती के करने का तरीका बदला जाए। इस पर सरकार का भी ध्यान है, कई सारे आदमी इस पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आप भी इस पे विचार कीजिए और एक दूसरे को भी बता के प्रेरित कीजिए ताकि एक दूसरे को देख के दूसरा भी करेंगे। तो सबसे प्रमुख बात है कि अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है। कहा भी गया है कहावत में, उत्तम कृषि मध्यम व्यापार निज चाकरी। इस मंत्र को ध्यान में रखिए कि कृषि प्रधान देश है। अपना 3 तिहाई हिस्सा हिंदुस्तान कृषि पर आधारित है। इसलिए कृषि को मूल मंत्र, कृषि जो है अपना मूल मंत्र है, इस पे आधारित, क्योंकि भोजन, वस्त्र और आवास, पहले आदमी को भोजन के लिए ही व्यवस्था करना पड़ता है, उसके बाद आवास
उसके बाद कपड़ा। तो इसलिए भोजन का व्यवस्था करने के लिए उत्तम क्वालिटी का अच्छा शुद्ध पौष्टिक आहार कहाँ से मिलेगा? खेतों से मिलेगा। खेत को बचाना है, मिट्टी को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।